हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम आपको बताते हैं एक नए प्लांट के बारे में। ये प्लांट एक बहुत ही खतरनाक एंड कॉमनली मिलने वाला ऐसा प्लांट है जो आपको इजीली मिल जाएगा, बट ये एक पॉइजनस और डेंजरस प्लांट है। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये प्लांट है कॉमनली जिसको कहते हैं गाजर घास, और साइंटिफिक नेम है इसका पार्थेनियम हेस्टिरोफोरस। ये इस प्लांट का क्लासिफिकेशन है जिसको आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब ये एक बड़ा टॉपिक है, इस पर मैं भी नहीं जाना चाहूँगा। इसमें फैमिली और जेंडर वगैरह सब दिखाया गया है, तो अब आप इसको रीड कर लीजिए या देख लीजिए। बाकी अब लाइफ साइकिल के बारे में आप आगे देखिए। गाजर घास एक वर्षीय पौधा है जो हर साल हर एक मौसम में उग सकता है। ये मनुष्य और जानवरों के लिए एक गंभीर समस्या बन गया है। ये एक ऐसा पौधा है जो इसको समय रहते अगर नियंत्रित नहीं किया जाए तो ये पूरे खेतों को तबाह कर सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं इसको चिड़ियाबाड़ी भी बोलते हैं, कहीं इसको चटक चांदनी भी कहते हैं, कहीं इसको तुम्हारा जो है कांग्रेस घास भी कहा जाता है इसको। तो ये कई नामों से पुकारी जाती है, और ये नॉर्मली पार्थेनियम घास या गाजर घास के नाम से पुकारा जाता है। मगर ये इतनी खतरनाक घास भारत में आई कैसे, कभी सोचा है? आइए बताते हैं इसके इतिहास के बारे में। ये घास जिसको पार्थेनियम कहा जाता है, ये भारत में अमेरिका या कनाडा से आयात करके गेहूं के रास्ते भारत लाई गई थी। पता है तुमको? इसमें कम से कम, और लाने के साथ गेहूं के साथ साथ लाने के साथ ही इसमें कम से कम 5 मिलियन हेक्टेयर एरिया में इसने अपना कब्जा कर लिया था। ये देश के हर एक कोने में मिलना शुरू हो गई। जहाँ भी देखो ये होता क्या है, छोटा सा पौधा होता है, 1 से 1.5 मीटर तक की लंबाई होती है उसकी। यही खासियत है कि भारत के हर एक मौसम में अडेप्ट कर जाती है और ग्रो करने लगती है। और सबसे बड़ी एक बात है, ये एक बार के लाइफ साइकिल में कम से कम 1,000 से लेकर 50,000 तक बीज डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपने एक जीवन में। तो इस तरह, और इसको नष्ट करना, ये एक प्रकार की घास है और ये डेंजरस है, तो इसको खत्म करना बहुत मुश्किल कार्य है। तो चलिए अब इसके लाइफ साइकिल के बारे में बात कर लेते हैं। इसका एक बीज होता है, ये एक फूल में कम से कम 5 बीज होते हैं, और ये 5 बीज ब्लैक कलर के होते हैं। ये ब्लैक कलर के बीज मिट्टी के संपर्क में आने के बाद ग्रो हो जाते हैं। ग्रो होने के बाद ये इसके अंदर टैप रूट सिस्टम, वही जड़ें पाई जाती हैं, जिनमें एक अपर जो प्राइमरी रूट होता है और एक सेकेंडरी रूट होता है। इसका स्टेम ब्रांच्ड होता है, जिसमें छोटे छोटे ब्रांच निकली हो, सिलेंड्रिकल भी होता है, और इसके स्टेम पर ग्रीनिश स्टेम होता है और उस पे हरे स्टेम पर रोए पाए जाते हैं। इसकी लीफ जो होती है वो, भाई अब नाम गाजर घास पड़ा है तो गाजर घास की तरह ही होंगी। लीफ एक प्रकार की गाजर की पत्तियों की तरह ही होती है। इसके फूल छोटे छोटे होते हैं और ये बहुत सारे फूल जनरेट करता है। ये बहुत छोटी एज से ही फूल जनरेट करना शुरू कर देता है और ये बहुत बड़ा पौधा बन जाता है। तब तक ये करीब 50,000 बीजों को जन्म दे चुका होता है। इसके फूल वाइट कलर के नाक की नथनी के समान होते हैं, जो बाद में उम्र के साथ साथ पीले पड़ते जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो सूख जाते हैं और इनके अंदर एक ब्लैक कलर का बीज जनरेट होता है। और एक पौधा कम से कम 3 से 4 महीने में ही अपना पूरा जीवन चक्र पूरा कर लेता है। ये तमाम खेतों में, नदी नालों सभी के आसपास ये पाए जाते हैं। हर एरिया में ये अपने आसानी से पहुंच जाते हैं, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा इसके बीज जो हैं। और सबसे बड़ी किसानों के लिए दिक्कत वाली बात इस घास से ये हो जाती है, क्योंकि एक तो इंसानों के लिए भी हार्मफुल है, क्योंकि उनको वही दिक्कत देता है। दूसरा है, ये जिस मिट्टी में उगाया जाता है वहाँ की नाइट्रोजन को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी मिट्टी की उर्वरकता कहें या फर्टिलिटी कहें,
वो ख़त्म कर देता है ये, और जिसके कारण जिस खेत में भी और फसलें बोई जाती हैं उनको वो प्रॉपर तौर पे नहीं मिल पाता, जिस कारण ये उनके खाने को खा जाता है और एक प्रकार से कह सकते हैं कि ज़मीन की क्षमता ख़त्म कर देता है। इसके कारण और पौधे सूखने लगते हैं या उनका पुष्पों का झड़ना शुरू हो जाता है इसके कारण। अगर इस हर्ब्स के लगातार संपर्क में कोई मनुष्य आता रहे तो उसको एलर्जी, दमा, टीबी इस तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ये जानवरों के लिए बहुत खतरनाक है। उनके दूधों में कड़वाहट आ जाती है अगर जानवर वगैरह कोई खा लेता है तो। इसे ज़्यादा चरने और कोई जानवर होता है जो ज़्यादा चर लेता है उनको मृत्यु तक हो सकती है। अब साइंटिस्टों ने इसके रोकथाम के लिए भी काफ़ी उपाय किए गए हैं, तो जिनमें से एक एट्राजिन का यूज किया जाता है, जो फूल आने से पहले ही अगर एट्राजिन का छिड़काव कर दिया जाए तो फूल नहीं आते इस प्लांट में। और कभी कभी गायफोसेट भी दिया जाता है जो एक बड़े एरिया में यूज किया जाता है। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ हैं। लेकिन आज इस गाजर घास को अब हमारे साइंटिस्टों की मदद से, कुछ हमारे किसान मित्रों की मदद से अब इस गाजर घास को थोड़ा यूज में लाने लगे हैं लोग। इस गाजर घास को कोई कंपोस्ट खाद के रूप में बनाना चाह रहा है, कोई इसको डिकम्पोज करके ये कॉपी किताबें बनाने के, पेपर वर्क के लिए भी यूज में इसको ले रहे हैं। ये सबसे बेस्ट हर्ब है हमारे इंडिया में इस समय। तो अब इसका पूरा लाइफ साइकिल आप चित्रों की मदद से देख सकते हैं कि इनमें टैपरूट सिस्टम होता है, क्या क्या होता है, या बाकी जो भी है, फ्लोरेंस कौन सा होता है, इन्फ्लोरेंस, ठीक है। तो ये पूरा लाइफ साइकिल है। बाकी ये पार्थेनिन घास के द्वारा घेरा गया एरिया है जहाँ रहने वाले तथा जानवर सभी को दिक्कत दिखाई दे रही है। और ये पार्थेनिन केमिकल के द्वारा एलर्जी से जो हाथों को नुकसान हुआ है उसके बारे में दिखाया गया है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। बाय। ये इस प्लांट का क्लासिफिकेशन है जिसको आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब ये एक बड़ा टॉपिक है, इस पर मैं अभी नहीं जाना चाहूँगा। इसमें फैमिली